मेरे प्यारे भक्तों, सभी सज्जनों, गोगा जी के प्यारे भक्तों, मेरा सत सत प्रणाम सबको। अभी आपने दूसरे भाग में सुना कि राजा जेबर के संतान ना होने की वजह से उनको सब निर्वंशी कहते थे, और जब वो बहुत दुखी हुए तो पुरोहित को बुला कर के पुरोहित से वो पूछ रहे हैं कि कोई हमें उपाय बताओ, कैसे करवाओ। इसलिए तो वो कहते हैं, और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दान, नम्रता का दान। बोल गोगा जी महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। पुरोहित ने आकर के राजा को समझाया और कहा कि राजा, आप चिंता ना करें, हर दुख के बाद सुख भी आता है, और मैं बताता हूँ, आप वो काम करें। आप जो हैं इस समय बाग बगीचे बनवाएं, लगवाएं, कुएं, बाग, बावड़ी, तालाब, धर्मशालाएं बनवाएं और मंदिर बनवाएं शिव और पार्वती का। आप गरीबों को दान दें, भूखे को भोजन कराएं, साधु संत की सेवा करें, तो आपका जरूर भगवान आपकी प्रार्थना सुनेगा, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। इसलिए हे राजन, तुम इस तरह से परेशान ना हो और ये काम करो, यज्ञ करो, भजन कीर्तन करो, सब संतों की सेवा करो, भूखे को भोजन कराओ, ये कार्य करना शुरू कर दो तो तुम्हारा भला होगा, भगवान जरूर सुनेगा आपकी, और आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। पुरोहित के वचन सुनकर राजा जेवर के मन में बड़ी शांति हुई, और उन्होंने मन में ये प्रण कर लिया कि मैं बाग बगीचे, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब ये बनवाऊंगा। और वो उन्होंने उसी समय निश्चित करके जब राज दरबार में पहुंचे और उन्होंने इस सब चीज़ का निर्माण के लिए आर्डर कर दिया, यानी आज्ञा दे दी। उन्होंने नौलखा बाग का निर्माण कराया। राजा जेवर ने ददरेवा में नौलखा बाग का निर्माण कराया, उसमें कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, धर्मशाला बनवाई, और एक शिव पार्वती का मंदिर भी का निर्माण कराया, और वहाँ मूर्ति की स्थापना कराई, और वो आराम से उसमें पूजा पाठ करने लगे। गरीबों को दान देना, भूखे को भोजन कराना उनका नित्य प्रत्य कार्य हो गया। उधर रानी बाछल भी धर्म कर्म में शामिल हो गई, और रोजाना प्रार्थना करती प्रभु से, और पूजा पाठ में लगी रहती, और मन को बड़ी शांति होती, और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे दुखों का निवारण करो और हमारी भी सुनो। तब राजा ने क्या काम किया कि पंडित के कहने से, और उन्होंने यज्ञ करवाने शुरू कर दिए। उन्होंने यज्ञ करने शुरू कर दिए। जिस समय यज्ञ करते करते 90 यज्ञ पूरे हो गए, तो स्वर्गलोक में इंद्र जी का सिंहासन हिल गया, और वो कहने लगे कि इस समय पृथ्वी पर कौन सा ऐसा धर्मात्मा पुरुष है जो कि यज्ञ कर रहा है और दान पुण्य और धर्म कर रहा है। ऐसे तो ये हमारे स्वर्ग पर ही कब्जा कर लेगा, इस पर आधिपत्य अपना जमा लेगा, इसलिए इसका ये यज्ञ रोकना चाहिए किसी तरह से। वो सोचने लगे, और उसी समय उन्होंने नारद मुनि को बुलाया तथा शनिदेव को बुलाया, और कहा, तुम इस समय पृथ्वी पर जाकर के ददरेवा नगरी जाओ,
वहाँ के राजा जेवर सिंह यज्ञ कर रहे हैं, उनकी यज्ञ को रुकवाओ, नहीं तो वो स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे स्वर्ग पर। उनकी बात सुनकर नारद मुनि और शनिदेव भगवान पृथ्वी पर साधु का भेष रखकर पहुंचे और उधर नौलखा बाग में राजा जेवर सिंह यज्ञ कर रहे थे। उस समय करीब करीब 198-97 यज्ञ हो गए थे। 100 यज्ञ अगर पूरे हो जाते तो उनका मनोकामना पूरी हो जाती और वो स्वर्ग का पर कब्जा यानी स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के लिए हो जाते। तो उन्होंने नारद मुनि जब पहुँचे और उन्होंने वहाँ अलख जगाया, नौलखा बाग में अलख जगाया, शनिदेव ने अपनी माया महामाया से उनकी बुद्धि पर ऐसा उनका विचलित किया कि वो देख करके राजा 2 साधु संतों को वहाँ देख करके और फौरन यज्ञ से उठ करके उनको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप आए, आप जैसे संतों के दर्शन करके हमारे जीवन धन्य हो गया, आप आइए। उनको बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया। तब नारद मुनि ने, जो साधु के वेश में थे नारद मुनि और शनिदेव, तो उन्होंने कहा, राजन ये तुम क्या कर रहे हो? इस सामग्री को फूंकने से, लकड़ी को फूंकने से क्या मिलेगा? मेरी बात मानो। इस समय सूर्य पुत्र गोरखनाथ जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और वो 1400 चेलों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। इस समय आप मेरी बात मानिए, यज्ञ को छोड़िए और गुरु गोरख नाम की ज्योत जलाइए। वो भ्रमण करते हुए यहाँ आएंगे और आपको पुत्र का वरदान अवश्य देंगे, ये मेरी बात मानिए। शनि भगवान ने उनकी बुद्धि फेर रखी थी, राजा के समझ में आ गया और उन्होंने यज्ञ को बंद कर दिया और दोनों साधुओं को काफ़ी दान दक्षिणा दे करके, उनको आदर सत्कार करके, उनको नमस्कार करके उनको विदा किया और खुशी खुशी अपने घर महल में आए। महल में आके खुशी को देख इतने प्रसन्न थे, रानी बाछल ने उनको देख करके कहने लगे कि महाराज आज आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या बात है, हमको भी बताइए। तो राजा कहने लगे, महारानी आज हमारी भगवान ने सुन ली है, जो महात्मा पुरुष जो दो आए थे और उन्होंने हमें कहा है कि यज्ञ नहीं करो और गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाओ। गुरु गोरखनाथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं 1400 चेलों के साथ में, वो आएंगे और हमें पुत्र का वरदान अवश्य देंगे। राजा की बात सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहा, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारे दुख कट जाएंगे, अब हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी, हमसे भी लोग यहाँ निर्वंशी बांझ और आपसे निर्वंशी कहना बंद कर देंगे, हमारा वंश भी चल जाएगा। राजा ने कहा, महारानी पर एक समस्या है, मैं राजपाट में समय नहीं मिल पाएगा, तो हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो जो गोरख नाम की ज्योत आप ये कार्य आप ही अपने ऊपर संभाल लो, खुद संभाल लो। रानी ने खुशी खुशी गुरु गोरख नाम की ज्योत जलाना स्वीकार कर लिया और महाराज से कहा, महाराज ये काम मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो। इस प्रकार रानी बाछल ने दूसरे दिन नहा धो के गुरु गोरख नाम की ज्योत जलाना प्रारंभ, ज्योत जलाई और प्रार्थना की। कैसे? गुरु गोरख नाम की ज्योत लाई, प्रार्थना की, सिद्ध श्री सर्वोपर जग के गुरु गोरख हैं पालनहारे। सिद्ध श्री सर्वोपरि जग के गुरु गोरख हैं पालनहारे। शीश झुका प्रणाम करूं
दया करो गुरुदेव हमारे। ज्योति बाल कर करूं मैं विनती, ज्योति बाल कर करूं मैं विनती, कष्ट हरो जग के रखवारे। पूरन मल पर कृपा कीनी, वैसे ही सारो काज हमारे। बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। गोरखनाथ की ज्योत रानी बाछल ने जलानी शुरू कर दी। नित्य प्रत वो ज्योत जलाती, बड़ी खुशी खुशी। राजा भी बड़ी खुशी खुशी अपने राज दरबार में जाते, प्रजा के हित में कार्य करते, राजपाट देखते। इस तरह से समय धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। और ज्योत जलाते जलाते उनको काफ़ी समय हो गया। अब क्या होता है, जो नौलखा बाग राजा ने लगाया था, अब वो हरा भरा फल फूलने लग गया। नौलखा बाग फल फूलने लग गया तो उस पर जो फल आए और अच्छी अच्छी सुगंधी फूलों की सुगंधी आती थी, और फल आते तो फलों से बाग पूरा झिल भर गया। सभी बड़े खुशी रहने लगे। तब राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप हमारी प्रार्थना जरूर सुनोगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबकी सुनो। गुरु गोरखनाथ का अवतार दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है, और वो भ्रमण करते करते सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते डोलते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे सज्जनों, मैं इस भाग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले भाग में आपको नौलखा बाग के बारे में तथा राजा के बारे में आगे क्या हुआ, ये आपको अगले भाग में बताऊंगा। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि गोगा जी का ये जार कथा जरूर सुनते रहें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बाबा आप पर जरूर कृपा करेंगे। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप नित्य प्रति हमेशा सारे भाग सुनेंगे, पूरी कथा कही जाएगी, उसको सुनेंगे तो आपको मनोकामना जरूर पूरी होंगी। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा को जरूर सुनें, और अपने कोई किसी की समस्या हो, कोई मन में भ्रम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा नंबर है 9886464771 98 68 64 47 71। आप इस पर मेरे से बात कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, समाधान पूछ सकते हैं, बाबा से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सीधा संपर्क स्थापित करें। बीच में किसी के भक्तों के, किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें। गुरु गोरखनाथ का ध्यान करें, गोगा जी महाराज से प्रार्थना करें, सभी आपकी मनोकामना हो पूरी होंगी। बोल गोगा जी महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय, सच्चे दरबार।